हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है छोटे से प्यारे से चैनल में। आज हम जब दो वीडियो जब अपलोड किए थे, पर बार बार हम एक ही बात का रिपीट कर रहे थे कि कोशिका से खोज से रिलेटेड देखिए आज हम वही टॉपिक लेकर आए हैं, कोशिका की खोज से रिलेटेड। आज देखिए पूरा जो कि है कोशिका यानी कि कौन थे जो कोशिका की खोज की थी, इसके बाद जीवित कोशिका की खोज की थी, केंद्र की खोज किए थे और बहुत सारा है जो कि आज हम पूरे बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले कोशिका खोज की थी। इससे पहले जो वीडियो डाले थे, दूसरा वीडियो में हम बताए थे कि जैसे कि कोशिका की खोज की कौन थे जो कि रॉबर्ट हुक ने जो कि पहले कोशिका की खोज की थी, उसके बारे में बताए थे। लेकिन हम आज फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। देखिए एक तो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले है ना एक बोतल का कोर्क आता है जो कि सूखी लकड़ी से बनाया होगा। पहले तो सूखी लकड़ी से बनाया हुआ कोर्क जो लकड़ी था वो तो सूखी लकड़ी से बनाया ही होगा। उन्होंने सबसे पहले देखिए एक तो इस तरह आता था, एक तो पहले लेंस एक छोटा सा इस तरह था, यहाँ कोई वस्तु रख सकता था, यहाँ वस्तु। इसके बाद पहले पानी जैसे एक तो कुछ आता है जिसमें कि पानी रखता था, ठीक है यहाँ, और उसका सपोर्टर में कुछ रहता था जिसको और भी मशीन कुछ सहायता के लिए। इसके बाद होता था कि यहाँ से एक ठो निकलता था एक प्रणाली जिसकी सहायता से यानी यहाँ से देखता था, यहाँ से आँख से। इसके बाद जो वस्तु छोटा सा वो बड़ा दिखता था, इतना भी जैसे कि उतना डेवलप नहीं हुआ था, पहले कुछ डेवलप हुआ था जिसके कारण है वस्तु छोटा से बड़ा देख सकता था। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जब कोशिका का देखा तो बतेबे की था आपको कि इस तरह रचना था। देखिए जब रॉबर्ट हुक ने देखा था इस तरह कुछ रचना दिखा, उन्होंने इतना देखा, बस लगा कि वो कुछ जैसे कि इस तरह रचना, उन्होंने सेल का नाम दे दिया। पर उन्होंने कुछ इतना ही छोटा सा यानी कि कोशिका की खोज किए थे। बाकी बाद वो चल गए और उनका यानी कि किताब में नाम आ गया कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की कुछ खोज की, तो वो है मृत कोशिका। क्या मृत कोशिका की, याद रखिएगा, भले ही लाइन किताब में दिया हुआ नहीं है कि मृत कोशिका की खोज किए थे कि नहीं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि मृत कोशिका की बात करें कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की थी। ऐसे तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में। अगर जैसे इसमें 3 क्वेश्चन पढ़ सकता है कि नहीं। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने, और कब किए थे 1665 में, ठीक है। कौन सा कोई जीवित या मृत को तो बोलेंगे जीवित की। इसके बाद आगे बढ़ते रॉबर्ट हुक गए। इसके बाद दूसरा आया था 1674 सॉरी 75 लिख दे, सॉरी 1674 लुवेन होएक ने इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। क्या जीवित कोशिका की, वो भी जैसे कि अब उस रॉबर्ट हुक ने तो किए थे कोशिका की खोज, मृत कोशिका खोज। इसके बाद कुछ तो डेवलप हुआ था लेंस का, यानी कि कुछ ज़्यादा की जो कि हम और भी नज़दीकी से देख सकते थे लेंस, जैसे कि कुछ डेवलप हुआ। और इन्होंने क्या किया जैसे कि लेंस 2-3 लेंस लगाए जिसके कारण और भी डीप देख सकते थे, बहुत छोटा। इसके बाद इन्होंने अगर लेंस में जाग रहा था तो छोटा सा सूक्ष्म जैसा जीव दिखा, उन्होंने उसका नाम जीवाणु रखा, जीवाणु। इसके बाद उन्होंने प्रोटोजोआ को भी देखा और भी आदि जीव को देखा। इसके बाद उन्होंने अगर पूछ दे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो बोलेंगे लुवेन होक ने कब किया था, तो 1674 में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ को और भी आदि को देखा। चलिए आगे बढ़ते, 2 हुआ। अब तीसरा आता है रॉबर्ट ब्राउन। क्या रॉबर्ट, जिन्होंने केंद्र का खोज किया था। देखिए ये 2 आए थे, इसके बाद तीसरा में आए थे केंद्र। अब इन्होंने जब देखा कि रॉबर्ट ब्राउन ने कि ये दोनों वैज्ञानिक आए थे, अपना तो कुछ खोज के चल गए थे, अब हम क्या करें, हम भी तो कुछ खोजे, जबकि मेरा भी नाम आया किताब में कि हम भी कुछ खोजे थे। इन्होंने क्या किया था, और भी डीप जानने का प्रयास किया, यानी कि उन्होंने उतना देख लिया उसके अंदर, यानी कि उन्होंने कोशिका का खोज किया था कि इस तरह कोशिका का रचना है। इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका खोज की। इसके बाद इन्होंने क्या किया, उनके अंदर जाने यानी कि झांकने का प्रयास किया कि उसके अंदर क्या होता है। इन्होंने एक देखा था गोला सा एक रचना देखा, गोला का रचना, उन्होंने उसका नाम केंद्रक रखा। रॉबर्ट ब्राउन ने उसका नाम क्या रखा था, केंद्रक रखा। गोल जैसा रचना दिखा उसका नाम केंद्रक रखा, जो कि कब किया था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का खोज किया था। अगर पूछ दे कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का खोज कब किया था तो 1831 में। चलिए अब आगे बढ़ते, देखिए इनके बाद आया था 1838-1839 में स्लाइडेन एवं स्वानेन, ये 2 वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन एवं स्वानेन ये दोनों क्या 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी ये अच्छे बहुत ही यानी कि देखे, इन्होंने ये भी वैज्ञानिक बहुत अच्छे थे, यानी कि इन्होंने भी बहुत प्रयास किया। देखिए इन्होंने क्या किया, देखिए एक थे स्लाइडेन, जो ये एक वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधे के बारे में। इन्होंने कहा कि जो पेड़ पौधे जो कोशिका है वो भी छोटे
कोशिकाओं से मिलकर बना, जो बीज जो कोई भी पेड़ पौधा लीजिए सब छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर। वनस्पति वैज्ञानिक थे ये जो थे जंतु का भी। इसके बाद स्वान जो थे इन्होंने ये क्या थे, ये जंतु का वैज्ञानिक थे, यानी कि ये भी बोले थे कि जो जंतु का भी शरीर होता है ना, छोटे छोटे कोशिकाओं सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये दोनों के ये तो बता दिए कि जो वनस्पति यानी पेड़ पौधा की जो कोशिका है वो भी छोटी छोटी कोशिकाओं का मिलकर बना है, यानी सूक्ष्म कोशिकाओं से। स्वान ने भी बता दिया जो जंतु का कोशिका है उसका वो भी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन दोनों के निष्कर्ष के एक बात आई जो कि अगर पूछ दे कि स्लाइडेड एवं स्वान के अनुसार क्या है तो आप बताएंगे कोशिका सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत अगर पूछ दे स्लाइडेड एवं स्वान के अनुसार क्या है तो कोशिका सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आए 1839 में। देखिए 1839 में एक और काम हुआ 1839 में, जो कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पुरकिंजे। क्या थे, जिनका नाम था पुरकिंजे। इन्होंने भी कुछ सोचा कि हम भी क्यों ना कि हम भी कुछ खोजने का प्रयास करें। इन्होंने क्या किया, जैसे कि इन्होंने देखा कि आए थे रॉबर्ट हुक कोशिका के बारे में बता दिए। इसके बाद आए थे लुवेनहोक ने, इन्होंने बता दिए कि जीवित होता है जो कोशिका चलता बुलता है। और आए थे 1880 में रॉबर्ट बर्न, इन्होंने देखा कि सब कुछ देख रहे थे, हम भी कुछ चीज़ें बता दिए, कुछ खोजे। इन्होंने देखा उसको और अंदर जाने झाँकने का प्रयास करने, ढूंढने का प्रयास करने क्या है कोशिका के अंदर। इन्होंने जब देखा तो उसमें बहुत सारा यानी कि भाग दिखा, बहुत सारा छोटे छोटे भाग दिखा। जैसे कि भाग देखे थे, जैसे कि उस कोशिका के अंदर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, गाल्जी का होता है और राइबोसोम, और भी एक दो तीन भाग होता है, जैसे कि ना बोले 2-3 भाग और भी भाग होता है जो भाग देखे थे। उन्होंने इसका नाम क्या रखा कि जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोजोआ या जीव द्रव। इन्होंने जितना भी देखा कि उसमें भाग है यानी कोशिका के अंदर जितना भी मौजूद है, जो एक पार्ट्स को यानी कि उसमें जो भरा हुआ था यानी कि जीव कोशिका के अंदर था, इन्होंने क्या उसका नाम दिया था प्रोटोजोआ या जीव द्रव। प्रोटोजोआ या जीव द्रव कौन, पुरकिंजे ने। क्या पुरकिंजे ने, अगर पूछ दे कि जीव द्रव की खोज किसने किया था तो पुरकिंजे ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कब किया थे तो 1839 में। इसके बाद आए थे 1855 में बिरचो चचा, जो कि हाँ बिरचो, जो कि तो बगल का नाम है, आप तो आज आसानी से रख सकते हैं बिरचो। इन्होंने क्या कहा, देखिए बिरचो कोशिका निर्माण। इन्होंने क्या कहा, जो कोशिका जो निर्माण होता है जो पहले, जिसकी देखिए बताते हैं एक उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले कि किसी की बात ही कर लेते। क्या कहा इन्होंने, कहा कि जो कोशिका का जो निर्माण होता है, निर्माण यानी कि जो पहले कोशिका वहाँ मौजूद होता है उसी कोशिका से होता है। देखिए जैसे कि देखिए इन्होंने कहा था कि जैसे कि एक कोशिका है, ये क्या कहा था कि एक कोशिका इस केंद्रक है, इसमें बीच में तो केंद्र होता है कोशिका के अंदर। इन्होंने क्या कहा कि केंद्रक से पहले विभाजित होता है, 2 केंद्र में बढ़ता है, इसी के अंदर 2 केंद्रक, और 2 केंद्रक से 2 कोशिका यानी कि इधर से एगो इधर निर्माण होता है, इसी से यानी कि 2 हुआ। अब और इससे भी निर्माण होगा कि ना, अगर इसमें है तो इसमें से भी 2 होगा, इसमें से भी 2 होगा, यानी कि 2 4 6 इस तरह क्या होता बढ़ता था। यही बोले थे कौन, बिरचो। यही बिरचो यानी कि 1855 में बिरचो वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि जो निर्माण कोशिका होता है, जो पहले जो मौजूद कोशिका होता है उसी से निर्माण होता है। ये नहीं कि हम बाहर से डाल देते हैं या कहीं दूसरे जगह से, बल्कि उसका जो बगल में रहता है यानी चोट भी लगता है या कोई एक लपड़ मार दे कोई भी, हंसी में जाए किसी तरह भी, तब वहाँ भी कोशिका क्या होता है नष्ट होता है। ऐसा कि नहीं बस कि बाहर से कोशिका आता है, बल्कि बगल में जो कोशिका आता है उसी उसे मदद करता है, यानी कि भरने में मदद, यानी घाव लग जाए, घाव अगर हो जाए तो वहाँ भी क्या होता है भरने में वही मदद करता है, यानी बगल का जो कोशिका होता है उसे पूरा करने में मदद करता है। देखिए अब आगे देखते हैं। अब आए थे स्टार्च बर्गर। ये तो सुना नाम रहा है बर्गर, ये वो न समझ रहे पिज्जा बर्गर। ये दूसरा है स्टार्च बर्गर। ये भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1884 में एक पैतृत्व लक्षण के बारे में बताया। तो देखिए इन्होंने सेम इस तरह बताया था लेकिन उससे कुछ अलग है। इन्होंने क्या कहा कि पैतृत्व लक्षण, जैसे कि लक्षण पैतृत्व लक्षण जिस तरह की, जैसे कि जैसे समझाते हैं आपको। देखिए इन्होंने कहा पैतृत्व लक्षण के बारे में कि हम, जैसे कि हम हैं, मेरा पिताजी है, उनके पिताजी, जो होता है जो लक्षण मतलब कि जो पिता का लक्षण हो बेटा में कुछ बेटा में दिखेगा, और उसका जो बेटा होगा उसका में दिखाई, बेटा बेटी कोई भी हो उसका लक्षण यानी कि पैतृत्व लक्षण ही होता है, यानी कि पितृवांशिक व्यवस्था चलता है कि जिस तरह पिता का जो गुण है वो बेटा में गुण भी पाया जाएगा। वही बताया था कौन,
स्ट्रासबर्गर ने कि पैतुत लक्षण है कि केंद्रक से उसमें बढ़ता है। केंद्रक यानी कि केंद्रक में जो डीएनए होता है ना, डीएनए नहीं बताया था लेकिन बताएंगे आपको पूरा, यानी कि डिटेल से आगे भी है दिया हुआ, और ऐसे भी 10वां भी है। इसीलिए डीएनए यानी कि डीएनए वहीं से है, जैसे कि एक नर और मादा से यानी कि बनता है, जो आगे हम बताएंगे इसके बारे में कि वही जो कि गर्भांशीय व्यवस्था होता है, यानी कि जो माता और पिता के क्या बोलते हैं इसे, देखिए बात करें क्या, यानी कि नर और मादा के जैसे कि जब जनन होता है उस जनन पर पढ़ेंगे 10th क्लास में, चलिए वहीं हम बता देंगे। इन्होंने बताया था कि स्ट्रासबर्गर ने क्या कहा था, जो पैतुत लक्षण होता है, पैतुत लक्षण ये यानी कि माता पिता के गुण से ही मिलता है। जो भी कोई भी बच्चा है वो माता पिता के गुण से, माता पिता के वही लक्षण मिल सकता है, जो कि पिता है बस जैसे कि कुछ जैसे होता है कि ये नहीं समझ रही थी कि कोई अगर जैसे कि पिताजी है उसका बेटा निगला है बूढ़ा है, वो कुछ कारण होता है जो डीएनए के प्रॉब्लम से, यानी केंद्रज में कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, उसके कारण पढ़ेंगे। देखिए इन्होंने बता दिया कि जो पैतुक लक्षण है माता पिता के गुण से मिलता है। इसके बाद आए थे एम नॉल एवं ईरस का, इसके बाद आए थे एम नॉल ईरस का, इन्होंने 1931 में एम नॉल ईरस का, इन्होंने कब 1931 में आए थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था। क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज किया था। इन्होंने जब देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब खोज किया था तो बहुत लोग विज्ञानी आए देखने के लिए क्या खोज किए थे, क्या खोज किए हैं, इन्होंने देखने आए। तो ये जो इतना यानी कि डीप, इतना यानी कि 1 लाख 1.5 लाख गुना आप है ना इतना छोटा बड़ा देख सकते हैं, इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़ा गुना देख सकते हैं, यानी कि 2.5 लाख 2 लाख गुना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा खोज किया था। सब विज्ञानी आए थे देखने, उसके बाद संबित रह गए कि इतना बड़ा माइक्रोस्कोप का सब लोग देखने चले वही लोग गए पूछ दे कि एम नॉल एवं ईरस का के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज कब किया था, तो 1931 में। देखिए हम आगे बात करते हैं, देखिए हम आगे बताते हैं। अब आगे देखिए क्या है, एक नंबर में उत्तक है, दूसरा क्या है अंग है, तीसरा क्या है तंत्र है। ऐसा हम बात करेंगे, पहले इधर बात कर लेते हैं उत्तक है, अंग है, तंत्र है, ठीक है। देखिए आप बात करते हैं सबसे पहले उत्तक की। उत्तक क्या है, देखिए जो जिस कोशिका के देखे थे आप, एक कोशिका है, इससे 2 कोशिका हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से बढ़ता रहेगा, यानी 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह 2 कोशिका की संख्या बढ़ती है। ये क्या है गोल से, जैसे कि गोल सा उत्तक है उत्तक, यानी कि उत्तक वो समूह है। आइए देखिए जैसे कि सब का जैसे कि जो भी शरीर है, यानी कि जो अलग अलग जंतु है, जीव है, सब में एक जैसा कोशिका थोड़ी होगा, सब में थोड़ा अच्छे नहीं होगा। देखिए एक कोशिका, जैसे कि दूसरा अगर बात करते देखिए कोई लंबा कोशिका होता है, हो सकता है ये लंबा जो कोशिका है लंबाई बढ़ाने में मदद करता हो, ये जो गोल जैसा कोशिका ये मोटाई बढ़ाने में मदद करता हो। देख रहे हैं, देखिए यही बात करते हैं। जैसे कि कोशिका, ये जो कोशिका है, तो जैसे कि अगर हमारा जो अंग, जैसे कि अंग का निर्माण होता है, शरीर का जो निर्माण होता है, यही छोटे छोटे जैसे कोशिका से समूह बनता है, ग्रुप यही जो जैसे कि जो ग्रुप बनता है, जो ग्रुप के जब जो निर्माण होता है, यानी ग्रुप, तो ग्रुप के यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कह सकते हैं। यानी कि कोशिका के यानी कि लंबा कोशिका, यानी कि लंबे जैसा कोशिका बने या गोल जैसा कोशिका बने, यानी कि अगर गोल जैसी कोशिका की बात करें, हो सकता है ये मोटाई बढ़ाने में मदद करता है, हो सकता है ये जो लंबा जो कोशिका है हो सकता है लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। यही जो कोशिका का जो समूह बनता है, क्या उत्तक बनता है, क्या उत्तक निर्माण करता है। यही कोशिकाओं के समूह को हम बोल सकते हैं क्या है, उत्तक है। अब बोले उत्तक बता दिए कि हाँ कोशिका का समूह बनता है, उत्तक बनता है। अब आगे क्या है, हम उत्तक के बारे में चर्चा करेंगे अगला चैप्टर, यानी कि कोशिका के बाद उत्तक, उसमें डिटेल से जानेंगे कि कोशिका और अंदर बहुत अच्छे कि कोशिका को तो यानी कि पेड़ पौधा को पानी देने वाला कौन होता है, कौन खाना पहुँचाने वाला होता है, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसमें दिया हुआ है। देखिए आगे देखिए उत्तक हो गया, और दूसरा क्या है अंग। अब बोलेंगे अंग क्या है। देखिए हमने पहले बात किया कि क्या कहते हैं, जैसे कि जो कोशिका है, कोशिकाओं के समूह से क्या उत्तक बनता है। अब उत्तक का जैसे ग्रुप बन गया कि बना के नहीं, जैसे कि इस तरह हो सकता है, इस तरह जैसे कि कोशिका का जो जैसे कि समूह हुआ उत्तक का निर्माण किया, एक उत्तक, ये दूसरा उत्तक, इस तरह भी तो हो सकता है, यह भी एक ग्रुप बनाता होगा, क्या बनाता होगा। इससे क्या अंग का निर्माण होता है, जैसे कि पहले छोटे छोटे कोशिका मिला,
उत्तक बना, उत्तक से क्या बना, एक अंग बना, यानी कि नाक बना, ठीक है, नाक। इस तरह से यहाँ भी अंग बना, यहाँ भी अंग बना, यानी कि नाक, कान, आँख, जो भी आप देख रहे हैं अंग, ये भी जैसे कि धीरे धीरे क्या हुई अंग तंत्र से, यानी कि पूरा शरीर पहले क्या है, मुख हुआ, यानी मुख हुआ ऐसे कहते हैं उनको, मुख हुआ, ग्रास नली, अमाशय, अग्नाशय, एक पूरा पाचन तंत्र का निर्माण होता है हमारे शरीर में। ये नहीं कि बल्कि भोजन के बस इस तरह नहीं होता, यानी कि पूरा एक प्रक्रिया होने के बाद ही पूरा पाचन होता है। जैसे कि आगे हम बात करेंगे, देखिए पहले उत्तक किसे कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। दूसरा क्या, अंग, यानी कि उत्तक के समूह को, पहले कोशिका से उत्तक बना, उत्तकों के समूह को क्या कहेंगे, अंग कहेंगे। अब अंग तो अंग भी हुआ, एक अंग से तो काम चले वाला है नहीं, क्या सांस लेने से काम चलेगा, सांस लिए, सांस का क्या उपयोग, कुछ कहाँ क्या कारण है, क्या कारण है, क्या क्यों सांस ले, सबका तो जैसे कि चाहिए ना, अंग से तो एक अंग से काम चलेगा ही नहीं। दूसरा अंग क्या, जैसे तंत्र या तंत्र, एक अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग, चौथा अंग, बहुत सारा अंग तंत्र, यानी कि अंग मिलकर क्या तंत्र का निर्माण करता है। अब वही तंत्र, जैसे कि एक तंत्र बहुत परिचरण तंत्र होता है, उस परिसरण तंत्र का निर्माण करता है एक तंत्र, यानी कि उत्तक हो गया, उत्तक, अंग, तंत्र, यानी कि तीनों कंप्लीट। अब आगे बढ़ते कोशिका के अध्ययन, यानी कि कोशिका के अध्ययन के आधार पर कोशिकांग, यानी कि कोशिकांग का बात करते हैं। देखिए कोशिकांग, देखिए कोशिकांग की बात करते हैं। हम आपको बताए थे देखिए हमारे शरीर में बहुत सारा अंग है, फिर से बात कर रहे हैं, चाहे छोटा हो अंग चाहे बड़ा हो, अंग तो अंग है। क्या जैसे हमारे परिवार में छोटा हो बच्चा या बड़ा है तो हमारा परिवार, कोई चाहे 2 लपड़ मार दे तो गुस्सा तो कितना आएगा। अगर कोई आपका, जैसे कि आप बड़े हो या छोटे, आपका भाई है या कोई बड़े रिश्तेदार है, अगर कोई एक लपड़ मार दे तो गुस्सा इतना बढ़ता है, भले आप जैसे कि कुछ रिलेटेड संबंधित हो तो भले हाँ चलिए कोई बात नहीं, लेकिन गुस्सा आपको बहुत बढ़ता है। वही जैसे कि बात करते हैं अंग, तो हमारा ही अंग है, अंग को अगर छोटा दे तो गुस्सा तो बढ़ेगा ही नहीं। जैसे कि यही बात करें कोशिकांग, ये भी अंग, आँख अंग, कान, सब ये क्या है, अंग है। कोशिका के अध्ययन के आधार पर अब देखेंगे संरचना के आधार पर, देखिए हम इस तरह पढ़ेंगे कि संरचना के आधार पर ये बाह्य संरचना, दूसरा क्या है मध्य संरचना, तीसरा क्या है आंतरिक संरचना। अब देखिए पहले हम बाह्य संरचना की बात करते हैं कि बाह्य संरचना क्या है, ठीक है, पहले बाह्य संरचना की बात करते हैं। देखिए संरचना के आधार पर देख लीजिए 3 ठो है, बाह्य संरचना, मध्य संरचना, आंतरिक संरचना। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, बाह्य संरचना की। बाह्य संरचना क्या है, देखिए बाह्य संरचना की बात करते हैं। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए बोर्ड पर, जैसे कि ये नहीं कि आप बोर्ड पर अब नहीं लिखिए, समझिए कि बोर्ड में क्या बताया जा रहा है, कि सबसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पीडीएफ में पूरा नोट्स जारी किया गया है। आप जितना पढ़ाते हैं एक लाइन मतलब नहीं, जैसे बोल रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है सब आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया गया है। आप मेरे जैसे कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जब चाहे ज्वाइन कीजिए, और साथ साथ आप अगर आपको कुछ डाउट है तो मोबाइल नंबर है, उससे व्हाट्सएप नंबर है, उससे जुड़ जाइए, ताकि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। आप कॉल आपको नहीं करना, ठीक है। चलिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ ही जाइए, ठीक है, ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहे और आपको सफलता की ओर बढ़ते रहे, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या है, बात कर रहे थे बाह्य संरचना, ठीक है, बाह्य संरचना इसे मिटा ही देते हैं, ठीक है। देखिए तो उत्तर क्या है, अंग क्या है, तंत्र क्या है। देखिए बात करते हैं बाह्य संरचना। क्या बाह्य संरचना क्या है, बाह्य संरचना बाह्य संरचना, देखिए बाह्य संरचना, एक नंबर का बात करें बाह्य संरचना, इसके अंतर्गत आता है कोशिका, उसके अंतर्गत आता है कोशिका झिल्ली, इसके अंतर्गत आता है कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली का पहले बात करते हैं कि देखिए कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या है,
इसका हम डिफिनेशन आपको बताया नहीं, कोशिकांग का डिफिनेशन। देखिए जो छोटे छोटे अंग से मिलकर बना जो भी पार्ट्स यानी छोटे छोटे अंग से मिलकर बना उसे हम कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे अंग से मिलकर बना उसे क्या कहेंगे, कोशिकांग कहेंगे। छोटे छोटे अंग से मिलकर यानी छोटे छोटे कोशिका नहीं बल्कि छोटे छोटे अंग से जो मिलकर बना उसे कोशिकांग कहते हैं। देखिए आगे बात करते हैं क्या कोशिका झिल्ली, बात करते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली देखिए सबसे पहले कोशिका झिल्ली, ये देखिए जंतु कोशिका, पहले बात करते हैं जंतु कोशिका। जंतु जो कोशिका होता है देखिए कोशिका झिल्ली, हम देखिए बना रहे कोशिका झिल्ली, ठीक है। मान लीजिए कोशिका झिल्ली, मान लीजिए बोलिए नहीं कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली ये जो बाहर का यही है कोशिका झिल्ली। अब बीच में तो केंद्र होगा ही, क्योंकि केंद्र के परिवार का मैं आदमी तो केंद्र के अगर केंद्र के रहेगा तो रहेगा। देखिए होता क्या है कोशिका झिल्ली, देखिए जो बाहर से जो पतला सा मेम्ब्रेन है इसे जो मदद करता है, यानी कि जो बाहर से इसी कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए पहले बात जैसे कि सबसे पहले समझिए जो कोशिका झिल्ली जैसे कि शुरुआत पहले क्या करता है, ये अर्धपरागमा होता है। अर्धपरागमा मतलब अर्धपरागमा मतलब कि बोलेंगे ये क्या है अर्धपरागमा, अर्धपरागमा है, अर्धपरागमय ये कहेंगे। अर्धपरागमय क्या होता है, आपका सवाल होगा ये अर्धपरागमय क्या होगा। देखिए कि ये पूरे जल के अणु, ये छोटे मोटे कण के जो अणु होता है, जो छोटे छोटे ये पूरे को अपने अंदर नहीं जाने देता। जो जरूरत होता है कोशिका झिल्ली को, जो जरूरत होता है, जो कोशिका को जो जरूरी है बस उसी को आने देता है। जैसे कि आप कोई भी जो बैंक या कोई भी कहीं जाते होंगे, जो बॉडी गार्ड जो खड़े होता है क्या जो अनजरूरत को लोगों को तो घुसने नहीं देता है। सेम कार्य यही जो अर्धपरागमय झिल्ली ये है जो कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय झिल्ली होता है। जो जरूरत होता है जैसे जल का अणु क्या इसके लिए जरूरी है, छोटे मोटे जो कण हैं उसी को अंदर जाने देता है, इसीलिए इसे क्या करता है अर्धपरागमय झिल्ली या चयनात्मक परागमय झिल्ली भी इसे कहते हैं। क्या इसे अर्धपरागमय झिल्ली या चयनात्मक परागमय झिल्ली। आप बोलेंगे ये बना कैसे होता है, ये क्या चीज़ से बना होता है, तो देखिए ये लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। पहला तो ये प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। देखिए टेढ़ा होगा, आपको यहाँ से लिखना ना बल्कि आपको तो पीडीएफ में पूरा लिखा मिलेगा प्रोटीन एवं लिपिड। ये हर कंपटीशन लेवल एग्जाम में तो पूछता है बहुत सारा, इसीलिए आपको आपके 9 क्लास में तो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आजकल जब क्या कोशिका झिल्ली क्या सिर्फ प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। अगर कोई भी जैसे कि जीव सिर्फ प्रोटीन की अगर बनी होगी तो समझिए प्रोटीन क्या तेल जैसे कि नहीं देखिए पूरा अगर हाथ में अगर तेल लग जाए तो किस तरह ऐसा नहीं लगता, जब तक उसे साबुन से अगर नहीं धोएंगे हाथ तो पास चपचे जैसा करता ही रहेगा। इसीलिए है ना जैसे कि एक प्रोटीन की बस नहीं बन सकती, ये लिपिड और प्रोटीन जो कि इसे ठोस। अगर मान लीजिए कि अगर कोई आदमी यानी कि आटा देखें, आटा सानी ठीक है, उसे बनाइए ये कोई भी आदमी क्या उसे अगर छोड़ दीजिए तो क्या होगा, गिर जाए, जैसे लगा उसे घूमने आ रहा है क्या गिरता है। इसीलिए उसका सहायता में लिपिड होता है जो कि उसे सहायता प्रदान करता है, यानी कि उसे गिरने नहीं रहता है, ये गिरने नहीं बोल सकते हैं लेकिन मजबूती प्रदान करता है। इसलिए लिपिड एवं प्रोटीन क्या होती है, इसलिए अगर पूछ देखिए कोशिका झिल्ली क्या से बनी होती है तो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली क्या से बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली क्या लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। ये अर्धपरागमय एवं चयनात्मक झिल्ली होती है। ये चयनात्मक ये मुलायम होता है, तो मुलायम लचीली, मुलायम और लचीली। ठीक है, देखिए ये मुलायम होता है। मुलायम जैसे कि आप पहले जमाने में माड़ देखिए, माड़ का नाम सुने होंगे, क्या था पूरा मुलायम। पहले जमाने में क्या खाना बनते थे, मैंने मम्मी खाना जल्दी दो भूख लगा बहुत, और ऐसा ना अभी भी उस तरह की स्थिति है। ऐसे तो अभी इसे तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है कि इतना गरीब स्थिति कि आप क्या बोले, बहुत स्थिति खराब है बिहार की। देखिए
जो क्या खाना बनता है, जो मांड जो होता है, जो पतली छाली बनता है, जो पतली छाली यानी कि जो ऊपर से बनता है, क्या बहुत मुलायम होता है, इतना मुलायम कि अगर छुएंगे तो उसे पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए मुलायम होता है। दूसरे में क्या लचीली, पूरा लचीली एकदम जैसे लचीली होती है। तो अगर पूछ देख के मुलायम एवं लचीली होती है चाइना। अगर बोल दे कोशिका झिल्ली क्या की मतलब प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और दूसरा क्या कि ये आर्थपराग्मा होती है और ये चयनात्मक होती है। दूसरा अगर ये पूछ दे कि किसका जैसे कौन सा, जैसे कि जो कि अपने अंदर आर पार होने जाने देते, ये बोल सकते हैं जल के अणु, क्या बोल सकते हैं कि जल से कि जल का अणु अपने अंदर आर पार, जल का अणु क्या जल का अणु अपने से अंदर यानी आर पार जाने देती है। सॉरी, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप देखेंगे कि इतना तो बता दें कि कोशिका झिल्ली चयनात्मक होती है, चयनात्मक अर्धपरागमा झिल्ली होती है। ठीक है, ये तो बता दें कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, मुलायम होती है और लचीली होती है। देखिए अगर मान की बात करें, जो कोशिका झिल्ली है एक वायरस है, कोरोना वायरस से आपने नाम सुने हैं ना। देखिए एक वायरस है, ठीक है, वायरस बनेगा, बनो यार वायरस, ठीक है वायरस, ठीक है, जैसे बोल लगेगा कि जीवाणु है, समझ लीजिए, हमको बनाना नहीं आ रहा है। आप तो देखें वीडियो में कैसे तो डंटा दर्द दे रहा है। देखिए ये क्या है वायरस, ये बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर घुसेंगे तो कि घुसने देगा। या इसके अंदर क्या है, आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्या लाइसोसोम, क्या उसका नाम है, हाँ जो कि क्या नाम है, लाइसोसोम, इसका नाम भूल रहा है। जैसे अच्छा जो भी है, जैसे कि अंदर जो भाग क्या ऐसा आने देता है, नहीं आने देगी, क्योंकि इसे जो जरूरत है, अगर इससे अगर मजबूत, जैसे कि अगर होता है किसी में घुस भी प्रवेश भी करता है, लेकिन ये घुसने देगा, इसमें बिल्कुल नहीं घुसने देगा, क्योंकि ये इसे कैसे चिपक जाती है, क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन होता है, इसलिए प्रोटीन है ना चट्टा जैसा, तेल जैसा परत होता है, इसीलिए है ना क्या होता है, फटाक से चिपक जाता है। आप देखिए हमारे हाथ में क्या, जैसे कि हाथ है चिपक जाता है आसानी से, क्यों, क्योंकि जो वायरस होता है जो प्रोटीन और कुछ से बना होता है, जो कि उन्हें उसे हाथ में चिपकने में उससे सहायता बहुत मिलता है। आप देख रहे हैं, दिख रहा है, दिखेगा, बताइए दिखेगा, नहीं ना दिखेगा। अगर आप यही अगर देखें जैसे कि सूर्यरश्मि से आपको बहुत सारा कीटाणु दिखेगा ना, कीटाणु वायरस। इसीलिए क्या बोलते हैं डॉक्टर, हाथ से धो, खाने से पहले हाथ से धो लो, डिटोल या कोई भी साबुन से पहले हाथ धोइए, इसके बाद खाना खाइए। क्या होता है बहुत सारे कीटाणु खाने, जैसे कि अगर सही से हाथ धोए नहीं धोते तो क्या खाने से हमें पेट में जाता है, जिसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर के बेहद बोले थे क्या, कौन से क्लास में है, 4th क्लास में, ढंग से खाइए खाना ताकि वायरस के घर ना आए, जो ही कभी इलाज नहीं है, समझ आइए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए कोई भी वायरस अगर घुसना चाहेगा घुसने देगा, एकदम नो एंट्री, एकदम घुसने देंगे, लाठी लेके बैठा है, अगर कोई घुसना चाहे ना देंगे होकी, ठीक है। चलिए देखिए, आप बोलेंगे कि इतना तो बता दिए सर, कि आप बताइए इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, कि क्या कार्य करती है। सबसे पहले देखिए कार्य का बात करते हैं, देखिए थोड़ा मिटा लेते हैं, क्या उलझोल दिख रहे जैसे कि खाए खिलाए तो अच्छा लगता है। देखिए आगे बात करते हैं। अब बस इसे देखिए, बस उतारिए ना, बस उतारिए, इसे खाली समझिए, उतारिए, और जहाँ डाउट है फटाक से कमेंट कीजिए कि हमको यहाँ डाउट है, और सहायता तो करबे कीजिए, जैसे कि आप अगर सहायता नहीं कीजिएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक तो करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो अगर नहीं किया तो करिए दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि है अगर कोई भी वीडियो डाले तो आपको पहुँचे। अगर नहीं डालिएगा, जैसे कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नहीं अगर दबाइए तो पता चलेगा आपको कि मेरा वीडियो कौन सा बना, कौन सा डाले नहीं डाले। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप मदद करते रहिए, ताकि हम भी आगे कुछ कर सकें। ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे थोड़ी चलेंगे, आपको साथ ही लेके चलेंगे। चलिए देखिए आगे देखिए, हम कोई नेता थोड़ी हैं जो कि हम खुद ही निकल जाएंगे, आप लोगों को छोड़ देंगे। आगे देखिए बात करते हैं इसका कार्य का बात, कि कार्य यानी कि क्या काम करती है कोशिका झिल्ली, क्या देखिए सबसे पहले क्या, एक नंबर बात करते हैं, ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, ये अमीबा नहीं है, समझ लीजिए कोशिका झिल्ली है, ठीक है, कोशिका झिल्ली है, बता रहे हैं, ठीक है। क्यों देते हैं, शायद आप कंफ्यूज कर जाइए, कोशिका, समझ आइए कोशिका झिल्ली है, ठीक है। और सबसे मैंने तो केंद्र देना, इसका मैंने तो परिवार देना भूल ही गए, केंद्र। देखिए आगे बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या ये है ना, क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगर जैसे कि अगर नहीं होगा सपोर्टिव में क्या
जो भी वायरस आएगा डायरेक्ट के अंदर के पर अटैक कर देगा। इसका जो अंदर भाग है उससे पता फटाफट, जैसे कि अगर मैंने बात करें, जो हमारे बॉर्डर पर साइनिंग नहीं रहेगा तो क्या हमारे देश पर अटैक होगा कि नहीं, फटाफट सुतले क्या बोलता है यार, बोले भी नहीं था, फटाक से अटैक करके चला जाएगा। देखिए आगे बात करें, इसीलिए क्या करता है, सबसे पहले तो सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा क्या, ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है। क्या, ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है। देखिए ये क्या है, केंद्र है। पहला तो जैसे कि कुछ सुरक्षा तो प्रदान किए, यांत्रिक यानी कि बाहर से तो बतेबे करता है, ऊपर से या अंदर से भी सहायता करता है। भले ही पतली होती है झिल्ली, जंतु कोशिका में भले ही पतली होती है लेकिन इससे सहायता करता है। अगर बोल दे दूसरा में क्या, तो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता आप अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको तो मिलेगा पीडीएफ में। क्या दूसरा में क्या कार्य में क्या बताए थे कि सुरक्षा करती है, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, और भी बता सकते हैं। देखिए और क्या हो सकती है कि इसे सुरक्षा यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, और इसे देखिए सबसे मेन बात तो भूलिएगा क्या कि देखिए सुरक्षा यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। सबसे पहले इसका आकार यानी कि साइज पर भी निर्भर करता है, यानी कि आकार अगर बात बताइए, अगर ये कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तो ये कभी पूरब कभी पश्चिम कभी उत्तर जैसा मन हो, इसलिए इसे आकार बनाने में भी यानी कि आकार से देता है, यानी कि मदद करता है आकार बनाने में। क्या, अगर जैसे मैंने बताया कि आकार इसका, अगर ये कोशिका झिल्ली ही नहीं रहेगा, कोशिका झिल्ली रहेगा तो कैसे बढ़ेगा पता नहीं, जैसे कि लंबा कभी चौड़ा जैसा अमीबा जैसा, कभी उल्टा पुल्टा, जब मन हुआ तब पलट गया। इसीलिए क्या आकार में भी इससे मदद करता है। देखिए इतना तो हुआ क्या, ये कोशिका झिल्ली क्या लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। दूसरा क्या, सुरक्षा यांत्रिक, आराम से सुरक्षा यांत्रिक सहायता। अब कहेंगे सर लेके चल गए यांत्रिक तो बता भी नहीं किए। देखिए आपको बताया यांत्रिक ऐसे बीच में बता देंगे आगे भी, ठीक है। चलिए यांत्रिक सहायता हुआ दूसरा, अगर ठीक है दूसरा क्या है, आकार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। देखिए कोशिका भित्ति आ गया है। कोशिका भित्ति, ये बोलिएगा कि कोशिका भित्ति जंतु में पाया जाता है, एकदम नहीं बोलिएगा, एकदम नहीं, नो एंट्री है, ठीक है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, कोशिका भित्ति। आप बोलिएगा कि कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। देखिए ये क्या होता है, जैसे कि कोशिका झिल्ली तो बतेबे किए थे, इसकी क्या, इसके ऊपर एक तो और परत होता है कोशिका भित्ति। ये क्या होता है, देखिए दूसरे पार देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। पहले तो कोशिका झिल्ली कर दिए, ये देखिए एकदम षटकोण जैसा लग रहा है। ये देखिए ये क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका आप लिखने पर नहीं ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए बस समझने का, क्योंकि है ना आपको पीडीएफ में मिलेगा। हम बार बार वही बात बताए, आप ये ना आप फिर से कमेंट नहीं कीजिएगा कि लिखिए सही से, ठीक है। देखिए आगे देखिए, लिखिए सही से, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कोशिका भित्ति क्या, देखिए ये बाहर से जो लेयर है, ये जो बाहर, ये कोशिका भित्ति यही है जो बाहर से, और इसके जो ये अंदर है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। अगर जैसे कि ये है, ये बनी क्या होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। पूछ दे कोशिका भित्ति क्या बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज।
कोशिका भित्ति क्या सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। देखिए और आप बोलेंगे कि इसका कार्य क्या होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर इसका कार्य का बात करें तो कार्य क्या, देखिए कार्य का बात करते हैं कि कोशिका भित्ति क्या कार्य करती है। देखिए आगे सबसे पहले सुरक्षा उसमें देखे थे, इसमें भी सुरक्षा होगा। सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा नहीं करेगा तो मार के भगा देगा, काहे है मेरा काम, काहे तो सुरक्षा नहीं करेगा तो कैसे होगा। दूसरा, जिस तरह कि मेरा जो शर्ट पहने यानी शर्ट में स्वेटर अभी ठंडा है, इसको क्या हमारे यानी कि हाथ है इसको मदद कर रहा है। जिस तरह कि पेड़ पौधे में बाहर से चमड़ा होता है कोशिका भित्ति यानी कि बात कर रहे हैं तो देखे तो नहीं है हम, वही जो बाहर से जो लेयर है सेम हमारे जो हाथ का मदद करता है इसमें अंदर जो कोशिका झिल्ली सेम वही। देखिए आप ये कपड़ा मत लिख लीजिएगा। देखिए कोशिका भित्ति की बात करें तो देखिए क्या सुरक्षा प्रदान, ऊपर से क्या कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। क्या कोशिका झिल्ली को कैसे ना करेगा, देखिए जैसे कि ये क्या कोशिका झिल्ली है, इसके ऊपर में क्या है, ये बीच में एक दरा भरा होता है, आगे बात करेंगे। तो ये क्या कोशिका भित्ति है ना, इसके अंदर क्या है कोशिका झिल्ली, अगर ये बाहर से है तभी ना इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या अगर बात करें कि कोशिका झिल्ली को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, बाहर से कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति ऊपर से कौन सा लेयर होता है तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के ऊपर कौन सा लेयर होता है तो कोशिका भित्ति, ठीक है। देखिए अगर कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है और दूसरे और बात किए थे क्या ये सेल्यूलोज की बनी होती है और ये सूखने से बचाता है, क्या सूखने से बचाता है और क्या ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। देख लीजिएगा आगे, ठीक है। पहले के कार्य में सुरक्षा प्रदान करती है, दूसरा क्या कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करती है, तीसरा क्या उसको सूखने से बचाती है। अगर हम बिना कपड़ा का एक मिनट के लिए बात करें, बिना कपड़ा का अगर धूप में चल जाए तो क्या 3 दिन में लकड़ी हो जाएंगे, समझे ना। देखिए ऐसे तो 2 घंटा में जल ही जाता है, ठीक है। देखिए सुरक्षा प्रदान करती है, दूसरा क्या कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करती है, दूसरा क्या सूखने से बचाता है क्योंकि सूखने से इसे मदद करता है। एक तो मोटी लेयर होती है जो कि इसे बचाने की मदद बहुत करता है, ठीक है। क्या यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है और क्या बताती है उसको क्यों सेल्यूलोज अगर पूछ दे कि कोशिका भित्ति क्या की बनी, कैसे क्या चीज बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए इतना तक तो हो गया। देखिए हम और भी आगे बताएंगे, आज तक हम इतने ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। देखिए हम बात कर, देखिए इतना तो देख ले। देखिए अब इसका ध्यान नहीं दीजिएगा, ध्यान तो दीजिएगा, समझिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा हम कैसे बताए क्या है। आप जैसे कि लिखे हैं ना इस पर गौर देखिए, लेकिन जैसे कि इससे लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा कि आपको अच्छा से प्रोवाइड किया जाएगा PDF में ताकि आप आसानी से लिख सकते हैं। अपने के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहा है, सहयोग कीजिए। अपने छोटे भाई या कोई भी सर समझ के जो भी इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं आपको स्वागत है छोटे से चैनल में। और बस इतना ही, कल हम इस आगे टॉपिक पर लेके आएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लीजिए ताकि सही है ना, नोटिफिकेशन पाते रहिए और अपडेट MCQ में भी होगा, ठीक है। और अपडेट पाते रहें। जय हिंद, जय भारत।